नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं गणित के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग आय व्यय पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और आगे जानेंगे आय व्यय के प्रश्न कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आय व्यय पर आधारित प्रश्नों से पहले कुछ बेसिक चीज जान सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति की आय अर्थात इनकम के दो रूप होते हैं। एक तो सबसे पहले वह खर्च करता है, दूसरा बचत करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति की आय होती है ये खर्च प्लस बचत दोनों का जोड़ होता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति कुछ रुपए कमाता है तो उसके दो ही रूप होंगे। एक तो पहला रूप उसकी बचत करेगा, दूसरा रूप उसका खर्च करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे फिर देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, जिससे वह अपना खर्च 25% बढ़ा देता है। उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा? चलिए देखते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो आय है वो 100% है। ठीक, अब हुआ क्या कि वह अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो 80% खर्च करता है। अगर वो अपनी आय से 80% खर्च कर देगा तो बचत कितने की होगी? बचत होगी 20%। ये उसकी बचत हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रहे हैं उसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई। ठीक है, उसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई। तो सीधी सी बात, अब उसकी आय जो हो जाएगी 100 पर बढ़ेगी तो 130% हो जाएगी। ठीक है, और ये कहा गया कि वह अपना खर्च 25% बढ़ा देता है। तो ये खर्च ही है ना 80 का 25% बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको छोटा सा निकाल के दिखा देते, 80 का 25%, 80 का 25% अर्थात 80 का 1/4, 25% 1/4, तो 4 20 80, 20 और बढ़ जाएगा। तो अब उसका खर्च जो होगा इस 130 से 80 पर ये 20 बढ़ जाएगा तो 100 हो जाएगा। खर्च कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो अब बचेगा कितना? अब उसके पास बचेगा 30। तो आप खुद देखिए, पहले उसकी बचत 20 थी, अब बचत कितनी हो गई? अब उसकी बचत जो है वो हो गई 30। उसकी बचत कितनी हो गई? 30। कितनी बचत बढ़ गई? तो उसकी बचत बढ़ गई 10। कितने पर बढ़ी? 20 पर बढ़ी। और ये एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, आ गया 1/20 और 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 50%। अर्थात उस व्यक्ति की आय 50% बढ़ गई। ठीक है, ऐसा कोई है ऑप्शन में? ठीक है, हमारा ऑप्शन ऐसा बी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। उसकी आय में 50% की यहां पर वृद्धि है, 50% की वृद्धि होती है, जिससे वह अपना खर्च 110% बढ़ा देता है। बचत पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, देखिए सबसे पहले 12.5% आपको बताया था एक बार हमने। ये 12.5% जो था ये 1/8 था। अगर इसको गुणा आप इसमें 7 से कर दें तो 62 84, और 7 बार आधा जोड़ेंगे 3.5, 87 हो जाएगा।
तो 87.5% का मतलब 7/8 हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन जब फ्रैक्शन में आ जाए तो जो नीचे लिखा ये मूल संख्या होती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उस व्यक्ति की जो आय है वो 8 है। उस व्यक्ति की आय कितनी है? 8। और 8 में से अगर वह 7 खर्च कर दे, 8 में से 7 खर्च कर दे, तो अब उसकी बचत कितनी होगी? उसकी बचत होगी 1 यूनिट, ये बचत हो जाएगी भाई जी। अब आगे बढ़ते हैं। बोला गया उसकी आय में 50% की वृद्धि हो गई। उसकी आय में 50% की वृद्धि हो गई। 50% की वृद्धि का मतलब 1/2 की वृद्धि। तो आप सीधी सी बात समझिए, 8 का 50% मतलब 1/2 अर्थात 4 बढ़ जाएगा। तो 8 और 4 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब ये बोला गया इससे वह अपना खर्च 110% बढ़ा देता है। 7 का 110% निकालिए, 7 गुना 110/100, ये कट जाएगा 11 7 70 और एक अंक 7.7। तो इसमें जोड़ देंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? ठीक है, 7.7 इसमें जोड़ देंगे। ये 50% यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, तभी कटा हुआ। देखते एक बार, कोई बात नहीं, इसको सही कर देते क्वेश्चन को। यहाँ 50 पे तभी ये सही से प्रिंट भी नहीं हुआ था, और इसको सही करते, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा प्रश्न भी। देखिए ये कट गया, सही से प्रिंटिंग नहीं है, ये यहाँ पर 100% होना चाहिए। ये यहाँ पर 100% है, 100% वृद्धि, तभी गड़बड़ हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। उसकी आय में यहाँ पर 100% की वृद्धि थी। उसकी आय में 100% की वृद्धि होती है। उसकी आय में 100% की वृद्धि होती है, जिससे वह अपना खर्च 110% बढ़ा देता है। ठीक है, उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए अभी बताया 87.5% का मतलब 7/8, 87.5% का मतलब 7/8, सीधी सी बात। अब ये 8 था, 8 में से अगर 7 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना? 1 बचाएगा, ये बचत हो गई। अब बोला कि उसकी आय 100% बढ़ जाए, 100% का मतलब ये 8 की डबल 16 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिससे वह अपना खर्च 110% बढ़ा देता है। अब भैया 7 का 110% निकालिए, 110/100, ये कट गया 77, 7.7, तो ये हो जाएगा 7 7 14 और 14.7। तो 16 से घटा दीजिए, 16 से घटा दीजिए 14.7, ये जीरो, यहां बच जाएगा आपका 3। ठीक है, और ये यहां से बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1.3। 1.3, तो पहले बचत 1 थी, अब बचत हो गई 1.3, तो बचत कितनी बढ़ गई? बचत 0.3 बढ़ गई। 1 पर गुणा 100%, एक जीरो हट जाएगा और ये आ जाएगा 30%, और 30% हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल सही, सी सही है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी इसलिए वो गलत, कोई दिक्कत नहीं, अब ये सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 77 सही 7/9% खर्च करता है। उसकी आय में 33 सही 1/3% की वृद्धि होती है, जिससे वह अपनी बचत 45% बढ़ाना चाहता है। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए 77 सही 7/9%, 77 सही 7/9% का मतलब होता है 7/9। ठीक है, तो वह मान देखो नीचे मूल संख्या होती है, अगर उसकी इनकम 9 हो
और 9 में से अगर वह 7 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना? 2 उसकी बचत हो जाएगी। अब बोला ये गया है कि उसकी आय में 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, तो 9 का 1/3, 3 त्रिका 9, तो 9 3 12, उसकी इनकम 12 हो जाएगी। ठीक है, वह अपनी बचत 45% बढ़ाना चाहता है। बचत कितनी है? 2, इस 2 का 45% लिखिए, 45/100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे काट लेते हैं। 2 50 ठीक है, ये हो जाएगा 5.50 और 5 ने 45, तो ये आ जाएगा 0.9। तब ये जो ए जीरो हो जाएगी, ये 2.9, ये उसकी बचत हो गई, ये उसकी बचत होगी। तो आप खुद देखिए 2.9 इससे घटा लीजिए। अगर इससे हम लोग 3 घटाते तो सीधी सी बात 12 से हम लोग घटा लेंगे 2.9, ये यहां से आपका आ जाएगा 9 घटा दिए डायरेक्ट, 12 से 2.9, तो ये आ जाएगा 0 1। ठीक है, ये 11.1 सही है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ गड़बड़ है। 45 ठीक है, ये 0.9 बढ़ा। ठीक है, तो 2.9 इससे घटा लिया, 2 उधर गया, कोई दिक्कत नहीं, और 9 7 पे बढ़ेगा ना। ठीक है, 12 से घटाना है हमको 2.9, 10 में से 9 गया और ये बचा यहाँ 9, नहीं यहाँ बचा 11 से, ये 1 बचा। ठीक है, यहाँ बचेगा 9.1, बिल्कुल ठीक है, गड़बड़ हो रहा थोड़ा, 9.1। ठीक है, तो अब आप देखिए कि 7 से 9.1 कितना बढ़ गया? 2.1 बढ़ गया 7 पर, गुणा 100%। देखिए ये हो जाएगा 210/7, 7 तियां 21, 30% की वृद्धि। ऐसा ऑप्शन हमारा ए है। चलिए अगला देखते हैं। राजेश अपनी आय का 17% भोजन पर, 22% बीमा की पॉलिसी पर, 11% बच्चों की शिक्षा पर तथा 35% अन्य खर्चे करने के बावजूद 30,000 रुपए बचा लेता है। 30,000 रुपए बचा लेता है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये एक पी होगा, 30,000 रुपए बचा लेता है, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान। देखिए खर्च उसके लिख लेते हैं। सबसे पहले वो 17% खर्च कर रहा है, फिर 22% खर्च कर रहा है, फिर 11% खर्च कर रहा है, और अन्य में 35% खर्च कर रहा है। तो हो जाएगा 7 3 10 5 15, और ये 3 3 6 2 3 जो 6 7 1 85%, टोटल 85%। तो अगर वो 100% कमा रहा है और 85% खर्च कर दे रहा है तो बचेगा कितना? बचेगा उसके पास 15%। और प्रश्न में कितना बच रहा है? 30,000। तो 15% बराबर 30,000 के, 15 दूनी 30, 1% बराबर 2,000 के, और हमें चाहिए कितना? पूरा 100% चाहिए। उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 2 लाख। ऐसा कोई ऑप्शन है 2 लाख बार? ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, राघव अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 25% भोजन पर, शेष का 30% मकान के किराए पर तथा शेष का 50% अन्य खर्चे करने के बाद 16,800 रुपए बचा लेता है। उसकी आय ज्ञात कीजिए।
देखिए जब भी ये शब्द शेष का दिखे आपको, शब्द क्या दिख रहा है आपको यहां पर शेष का, ये शेष का दिखा, इसका मतलब सीधी सी बात है सक्सेसिव डिक्रीजमेंट लगेगा, सक्सेसिव डिक्रीजमेंट लगेगा। पहले कितना लिखा था हमारा 20%, फिर कितना लिखा है 25%, उसके बाद में 30% और फिर 50%। अब भाई खर्च कर रहा तो कमी ही हो रही है, इसकी क्या हो रही है कमी हो रही है। 20% का मतलब 1/5, 1/4, 3/10 और 1/2। तो ये भैया 5 से 4 हो जाएगा, ये 4 से 3 हो जाएगा और ये 10 से 7 रह जाएगा और ये 2 से 1। अब यहां आप आराम से देखना, कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। अगर एक जैसे चेहरे दूसरे के घर में हो तो काट दी, 4 एकम 4, 4 एकम 4। और कुछ कटेगा? ठीक है बिल्कुल कट जाएगा। और तो कुछ कटता दिख नहीं रहा है, नहीं ठीक है। ये हो जाएगा 10 दूना 20, 500, ये पूरा 100 हो जाएगा। 10 दूना 20, 500 और ये 7 तियां 21। ठीक है, अब हमारे पास में जो ये है ये बचत है, जो खर्च निकालते चले गए, तो यही जो हमारा 21 यूनिट होगा ये बताएगा 168 को, और 21 अट्ठे 168, एक यूनिट बराबर 800 के। हमें तो पूरा 100 यूनिट चाहिए, 100 यूनिट अर्थात 80,000। हम ये कह सकते हैं कि उसकी आय कितनी थी 80,000 थी। चलिए अगला देखते हैं। दीपक अपनी आय का 6 सही 1/4% बिजली के बिल पर, शेष का 33 सही 1/30% घरेलू खर्च, शेष का 25% घर की किस्त तथा शेष का 66 सही 2/3% अन्य खर्चे करने के बाद 9,500 रुपए बचा लेता है, उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी सक्सेसिव डिक्रीजमेंट लगेगा। 6 सही 1/4% अर्थात 1/16, 33 सही 1/3% अर्थात 1/3, 25% 1/4 और 66 सही 2/3%, 2/3। तो जब खर्च कर रहा तो कमी होगी, 16 से 15 हो जाएगी, 3 से 2 हो जाएगी, 4 से 3 हो जाएगी और 3 से 1 हो जाएगी। नीचे मूल संख्या होती, ऊपर या घटने या बढ़ने वाली संख्या होती। कमी हो रही है तो 16 से 1 कम हो गया 15 बचा, 3 से 1 कम हो गया 2 बचा, 4 से 1 कम हुआ 3 बचा और 3 से 2 कम हुआ 1। ये आपका सक्सेसिव डिक्रीजमेंट से आराम से लग जाएगा। अब हमने बताया एक जैसे चेहरे दूसरे घर में है तो काट दीजिए, 3 से ये 3 कट जाएगा, इसको भी काट सकते हैं, 3 बचे 15 और कुछ कटेगा, हाँ ये काट सकते हैं, 2 दूनी 4 तो 16 दूनी 32 और इधर कुछ बचे नहीं, केवल बचा है 5। यहां पर इसकी खर्च करने के बाद कितने बचे 9500 और यहां बचा 5, तो ये 5, तो ये हो जाएगा 5 19 95, 1900। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 32 की वैल्यू चाहिए, तो 32 की, तो 32 का गुणा इधर भी हो जाएगा, 2 जीरो, 19 दूना 38, 3 लगा और 19 तियां 57 और 3 60। ठीक है, तो 6,800, 60,800 कौन सा ऑप्शन है भैया डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 16 सही 2/3% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 32% घरेलू खर्च करता है,
शेष में से 1800 रुपए वह अपनी पत्नी को दे देता है। अब शेष में से 40% कार की ईएमआई देता है तथा शेष में से 66 सही 2/3% अन्य खर्चे करने के बावजूद 10,000 रुपए बचा लेता है। उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए आसान क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा लिखा है, वैसे कठिन नहीं है। देखिए आराम से करेंगे, आ जाएगा। पहला है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, अर्थात 1/6। फिर कितना दिया गया 32%, 32% मतलब 32/100, तो 4 अट्ठे 32, 4 पचीसम 100, 4 अट्ठे 32, 4 पचीसम 100। ठीक है, चलो इनको देखते। तो ये देखो बाबू हो जाएगा 6 से 5, 6 से 5 और 25 से 8 जाएगा तो 17। अब इतना करने के बाद में अभी आपके पास एक समस्या आएगी, उसको बाद में समाधान, पहले इतना कर लेते हैं। देखिए 5 पचीसम, तो ये 5 छक्का 30 और ये 7। अब इसके आगे उसने क्या किया कि 18,000 रुपए अपनी पत्नी को दे दिए। तो ठीक है, ये वापस नहीं मिलेंगे 18,000 कभी, लेकिन हम लोग वापस लेंगे। 18,000 पत्नी को दे दिए, घट गए यहां से। ठीक है, ये रुपए घट गए। अब ये वाला जो सक्सेसिव डिक्रीजमेंट, ये अलग पार्ट बन जाएगा, इसके बाद वाला हम अलग करेंगे। अब शेष में से 40%, 2/5, 40% मतलब 2/5। ठीक है, 40% मतलब 2/5, तो ये 5 से 2 कम हो जाएगा, 3 बचेगा। फिर 66 सही 2/3%, मतलब 66 सही 2/3% मतलब 2/3, तो ये 3 से 2 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसको यहीं सॉल्व कर लेंगे, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। हमने बताया एक जैसे चेहरे दूसरे के घर में हो तो काट दीजिए। ये 5 आ गया और ये 1 आ गया। अब देखिए लास्ट में उसके पास कितना बचा है, 10,000। कितना बचा है 10,000। हमारे पास कितना बचा 1। तो अगर 1 बराबर 10,000 है तो 5 बराबर 50,000, 5 बराबर 50। ये 50,000 कैसे आए थे, जब ये 18,000 दिए गए थे। तो हम ये करें कि भैया ये 18,000 वापस कर दो, तो ये वापस कर देंगे। तो 5 ये कितना हो जाएगा, ये आपका 68,000, 18 और ये ठीक है 68,000 हो जाएगा। और यहां इसके पास ये कितने हैं 7, 7 नहीं, ये 8 जगह 17 होगा, ये 17 होगा ये। ठीक है, तो 17 चौके 68, 1 बराबर 4,000 के। और हमें कितना चाहिए 30 का मान चाहिए, तो 30 बराबर 30 चौक 12, 1,20,000। ऑप्शन कोई है हमारे पास में? ठीक है, हमारे पास में ऑप्शन ए है। इसको एक बार और बता देंगे, फिर से एक बार इसको देखेंगे। चलिए एक बार इसको और देखते हैं, इसी तरीके देखेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए दोबारा फिर से करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 16 सही 2/3% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 1/6, तो 6 से ये 5 रह जाएगा। ठीक, और शेष का 32%, अभी हमने बताया 32% का मतलब, ये 32% का मतलब 32/100, और ये 4 अट्ठे 32 और 4 पचीसम 100। ठीक है, तो 8/25, तो 8/25, तो 25 से 8 कम कर देंगे, यहां बचेगा 17। ठीक, इसको यहीं सॉल्व कर लीजिए। 5 एक कम 5 और 5 पंचे 25, तो 5 छक्का 30 और 17। इतना करने के बाद में अब उसने क्या कर दिया कि 18,000 रुपए अपनी पत्नी को दे दिए, तो ये इससे माइनस हो जाएंगे, यहां पर माइनस में रुपए 18,000। ठीक, अब अगली कहानी बना दी उसने। अगली कहानी क्या बताया कि अब शेष में से 40% की ईएमआई देता है। 40% मतलब 2/5, 5 से 2 कम हो जाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, फिर तथा शेष में से 66 सही 2/3% अन्य खर्चे कर लेता है, इसका मतलब 2/3, तो 3 से 2 कम हो जाएगा, 1 बचेगा।
एक जैसे चेहरे दूसरे के घर में दिखाई दें, काट दो, 3 एकम 3, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया। अब ये बताइए लास्ट में बचा कितना? लास्ट में बचा 10,000 रुपए और हमारे पास बचा 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट को अगर हम 10,000 बनाएंगे तो ये 5 यूनिट 50,000 बन जाएंगे। ये 50,000 कब बचे थे? जब ये 18,000 रुपए दे दिए। तो इस जगह तो वापस कर दो। तो वापस जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू 68,000। यहाँ 68,000, लेकिन ये हमारे पास में 17 यूनिट है, तो 17 चौके 68, 1 बराबर 4,000 के। और हमें चाहिए कितना? 30 यूनिट, 30 चौक 12, अर्थात 1,20,000। ऑप्शन ए सही होगा। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन बड़े हैं, इनसे डरने नहीं, आसान है, थोड़ा लैंग्वेज बड़ी है, ठीक है, लेकिन हो जाएंगे। देखिए, अंजलि अपनी आय का 6 सही 2/3%, ये 6 सही 6/3, ये 6 सही 2/3 है। अंजलि अपनी आय का 6 सही 2/3% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष का 28 सही 4/7% भोजन पे खर्च करती है। शेष का 40% घर की ईएमआई जमा करती है। अब वह 12,000 रुपए बीमा की पॉलिसी जमा करती है। अब शेष का 62.5% घरेलू खर्च करती है। अंत में शेष का, ये भी 66 सही 2/3% है। अंत में शेष का 66 सही 2/3% अन्य खर्चे करने के बाद वह 5,000 रुपए बचा लेती है। उसकी आय क्या है? चलिए करते हैं इसको, वही तरीका लगेगा पुराना वाला, आसान है। देखिए, अपनी आय का 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% का मतलब 1/15, ठीक है। तो ये 15 से 14 हो जाएगा, ठीक है, खर्च कर रही ना। फिर शेष का 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7% का मतलब 2/7, 7 से 2 कम हो जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। शेष का 40%, 40% मतलब 2/5, तो 5 से 2 कम हो जाएगा, 3 बचेगा। इसको इधर ही सॉल्व कर लीजिए, आसान रहेगा, उधर आने की जरूरत नहीं है। एक जैसे चेहरे दूसरे के घर में दिखे तो काट दीजिए, 5 एकम 5, और ये देखो 3 बचे 15, और ये भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो इधर बच्चा 5 से 2 बचेगा बस। अब वह 12,000 रुपए बीमा की पॉलिसी जमा करती, यहां पर माइनस रुपए 12,000 बीमा की पॉलिसी जमा कर दी, कोई बात नहीं। अब शेष का 62.5%, 62.5% का मतलब 62.5% का मतलब 5/8, तो 8 में से 5 कम कर दीजिए, 3 बचेगा। और शेष का 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% का मतलब 2/3, 3 से 2 कम कर देंगे तो 1 बचेगा। यहां पर भी आप देख लीजिए, एक जैसे चेहरे दूसरे के घर में है, 3 एकम 3, 3 एकम कट गया, ये 8 से 1 रह गया। अब हमारे पास कितना बचा? 5,000, प्रश्न में बचा 1, तो 1 बराबर बाबू 5,000 के, 8 बराबर 8 पन 40,000 के। ये 40,000 कैसे आए होंगे? ये 40,000 12,000 देने थे, 12,000 इसको वापस कर दीजिए, तो ये 2 बराबर 52,000 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 1 बराबर 26,000, ठीक है। और हमें चाहिए किसकी बात? 5, तो 26 पंचे 130, अर्थात 1,30,000। ऐसा कोई ऑप्शन में है? बिल्कुल, हमारा ऑप्शन ऐसा डी सही है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें आज इतने ही प्रश्न हैं, बाकी आगे जो और बचे हुए प्रश्न हैं वो मैं अगली क्लास में आपको करा देता हूं। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, आज के लिए पर्याप्त है, फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।